What are fundamentals of Indian economy for UPSC? 8 pillars of economics for UPSC. Number 1, fundamentals of economics. Number 2, microeconomics and macroeconomics. Number 3, national income accounting. Number 4, monetary policy and banking. Number 5, fiscal policy and public finance. Number 6, inflation and employment. Number 7, external sector. Number 8, economic development versus growth. नंबर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम स्केर्सिटी एंड चॉइस के बारे में पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसी के अंडर स्टडी किया जाता है। स्केर्सिटी एंड चॉइसेस। रिसोर्स आर फाइनाइट व्हाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। Economics is the study of how society allocate these scarce resources such as land, labor, capital, and entrepreneurship to produce and distribute goods. पूरे अर्थ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है जबकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स में इसी चीज का स्टडी किया जाता है कि सोसाइटीज किस तरह से इन लिमिटेड रिसोर्स को एलोकेट करती है सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, दीज आर द थ्री प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसी भी इकोनॉमी में मेनली थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। इसी के अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इंक्लूड किया जाता है। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद व्हाट इज, while normative economy deal with what ought to be। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट इज इट मीन्स फैक्चुअल को डील किया जाता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट आउट टू बी इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड डील किया जाता है। नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स रिलेटेड टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स एंड स्पेसिफिक मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स एंड स्पेसिफिक मार्केट पर फोकस किया जाता है, सच एज हाउस होल्ड बेस पर, फर्म बेस पर फोकस किया जाता है। की कंसेप्ट इंक्लूड द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करना होता है, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं। Macroeconomics studies the economy as a whole, focusing on aggregate like national income, inflation, unemployment, and government policy। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है, स्पेशली नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। नंबर 3, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। दिस इज क्रूशियल फॉर गॉजिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेसिफिक पीरियड में किसी कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं उसका मार्केट वैल्यू जो होता है, दिस इज नोन एज जीडीपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, टोटल वैल्यू प्रोड्यूस बाय कंट्रीज रेसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। कंट्री रेसिडेंट के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसका टोटल वैल्यू जीएनपी होता है। इसमें अ, अ, ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा रेसिडेंट कहाँ पर लोकेटेड है। इट मीन्स वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन रेसिडेंट लोकेटेड है उसके द्वारा भी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी वैल्यू भी जीएनपी के अंडर काउंट होती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल। जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
Gross value added adopted by India for sectoral analysis. It is the value of output minus the value of intermediate consumption. सेक्टोरल एनालिसिस के लिए इंडिया में जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड को एडॉप्ट किया गया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस किया जाता है देन जीवीए फाइंड किया जा सकता है। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी is adjusted for inflation using a GDP deflator, providing a more accurate growth measure. Number 4, monetary policy and banking. Regulated by the Reserve Bank of India to ensure price stability and economic growth. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग रेगुलेट किया जाता है सो दैट प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। मनी सप्लाई कैटेगराइज इनटू एग्रीगेट लाइक M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी। पॉलिसी टूल्स रेपो रेट रेट एट विच आरबीआई लैंड टू द कॉमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लैंडिंग करता है। रिवर्स रेपो रेट रेट एट विच बैंक पार्क फंड विद आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये वो रेट होता है जिस पर वेरियस बैंक आरबीआई को यहाँ पर फंड्स का पार्क करते हैं। कैश रिजर्व रेशो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई। सभी बैंक को कुछ परसेंटेज आरबीआई के साथ रखना होता है। दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। स्टेजरी लिक्विडिटी रेशो SLR लिक्विड एसेट्स बैंक मस्ट मेंटेन देमसेल्व्स। बैंकिंग इशू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिलेटेड है। बेसल नॉर्म्स फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इश्यूज हैं सच एज यूपीआई पीएम जनधन योजना। नंबर 5 फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन्वॉल्व गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व किया जाता है। बजटिंग कंपोनेंट इंक्लूड द रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। बजट के अंदर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट से रिलेटेड कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट द गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट के बिटवीन जो गैप होता है दिस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। हाई डेफिसिट कैन लीड टू इन्फ्लेशन। हाई डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। FRBM एक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 legislation aimed at ensuring fiscal discipline and reducing deficits. Taxation include direct tax and indirect tax. Taxation के अंदर direct tax such as income tax and indirect tax such as GST include होता है। Concept like tax expenditure and progressive taxation are key. Number 6 inflation and unemployment. Inflation type डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्कूफ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर एक्सेस डिमांड होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट होता है एंड स्कूफ्लेशन के अंदर प्राइस राइज इन स्पेसिफिक सेक्टर इंक्लूड होता है। मेजरमेंट प्राइमरली वी आर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट किया जाता है वो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के थ्रू किया जाता है। फिलिप्स कर्व illustrate the historical inverse relationship between unemployment and inflation. अनएम्प्लॉयमेंट टाइप स्ट्रक्चरल इंडिया में अलग अलग टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है सच एज स्ट्रक्चरल साइक्लिकल फ्रिक्शनल एंड डिसगाइज्ड। स्ट्रक्चरल में स्किल गैप साइक्लिकल इकोनॉमिक डाउनटर्न फ्रिक्शनल बिटवीन जॉब्स एंड डिसगाइज्ड कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर। डिसगाइज्ड टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर में कॉमन है। नंबर 7 एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट record of all economic transactions between a resident of a country and rest of the world। कंट्री का रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल के बिटवीन जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट।
करंट अकाउंट डील विद ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स, कैपिटल अकाउंट डील विद इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, exchange rate determination of rupees value through market forces or manage interventions, number and economic development versus growth. Economic growth, quantitative increase in GDP. जीडीपी में जब क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, qualitative improvement including living standard, health and education, measured by indices like Human Development Index, Multidimensional Poverty Index and Green GDP. किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर अगर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है, अ, इसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर किया जाता है. साथ ही कुछ इंडिसेस लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्रीन जीडीपी, इन सभी के थ्रू यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है.